क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी फिगर नहीं दिया है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, मतलब आपको FEG ट्रायंगल को बोल रहा है कि वो ABC के सिमिलर है। तो सबसे पहले इन्होंने अगर सिमिलर बोल दिया तो हम एकदम बगल में फिगर बनाएंगे। इन्होंने दिया है, या याद रखना, इन्होंने दिया है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो जैसे ही सिमिलर इन्होंने बोला है, हम एक छोटा ट्रायंगल बना लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल बना लेंगे और एकदम अगल बगल में लिखेंगे ऐसे ABC लगातार और FEG लगातार। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुमको गिवन इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मालूम होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर अगर है दिया गया है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। अब हम शुरू से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। तो ए सी बी कौन है? ये ए है, ये सी है, ये बी है। इसका बाइसेक्टर है हमारा कौन? सी डी है। और यहाँ देखो ई जी एफ का बाइसेक्टर कौन है? ई जी एफ का बाइसेक्टर तो वो हमारा है जी एच। ये जी है और ये एच है। इन्होंने बोल रखा है आगे कि सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी। तो डी ए बी पे लाई कर रहा है और एफ ई पे कौन लाई कर रहा है? एच लाई कर रहा है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ट्रायंगल आपका ABC सिमिलर है FEG के। तो जो आपको अब प्रूफ करना है ना, उस पर फोकस्ड हो जाते हैं। हमको प्रूफ करना है CD अपॉन GH। तो CD अपॉन GH देखते हैं। ये CD है और ये GH है, इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो ये AC है और ये FG है। तो ज़रा सोचो कि इस ट्रायंगल, छोटा वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर सिमिलर हो गया तो CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम साइड्स के रेशियो को बराबर लिख सकते हैं जी। और वो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कैसे? ज़रा बताओ कि क्या हम लोग जिसे, मतलब जो हमको लग रहा है सिमिलर, पहले ये बताओ कि कौन सिमिलर लग रहा है? ACD लग रहा है ना? बोलो। तो इन ट्रायंगल हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड, उधर क्या लिखेंगे? अगर हम इधर ACD लिख रहे हैं तो उधर क्या लिखेंगे? वाह, FGH, बिल्कुल सही। जैसा इधर वैसा उधर। भले वो सिमिलर अभी लिखे नहीं है, लेकिन लिखेंगे वैसे ही जैसे एकदम है, ताकि हमको सहूलियत हो सोचने में। एंगल A को क्या हम लोग एंगल F के बराबर लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल A F के बराबर होगा। अब आ जाते हैं जरा C पे। क्या हम पूरा एंगल C, पूरा कंप्लीट एंगल ऐसे ACB इज इक्वल टू एंगल FGE लिख सकते हैं? ACB पूरा एंगल FGE के बराबर। ये भी इसी थ्योरी से। आप कहोगे सर आपको तो ये करना था, ये एंगल को इस एंगल के बराबर करना था, आप पूरा क्यों लिख रहे हैं? तो हम कहेंगे कि हमको CD के बारे में बताया गया कि वो बाइसेक्टर है और GH के भी बारे में बताया गया बाइसेक्टर है। तो अगर ये पहले से पूरा कंप्लीट एंगल के बराबर है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने से भी क्या होगा? वो बराबर ही होगा ना। और जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या उसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACD? इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो। क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्योंकि अगर पूरा एंगल के बराबर है तो उसका हाफ भी बराबर होगा।
तो ये दो एंगल हमने बराबर कर लिया उस छोटे वाले ट्रायंगल में, एक एंगल ये, एक एंगल इसके, और एक एंगल एक दो के एंगल के इक्वल। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। ACD इज सिमिलर टू FGH। जैसे ही हुआ, जो प्रूफ करना है उस पर देखो। CD लिखना है ना सबसे पहले, तो अगर CD लिखोगे तो उधर का क्या पकड़ोगे, GH पकड़ोगे ना। AC अगर पकड़े हो, मान लो AC पहला दूसरा, तो अगर पहला दूसरा इधर का पकड़े हो, उधर का क्या पकड़ोगे, FG। क्या ये लाइन प्रूफ्ड हो गया कि नहीं हो गया। अब आते हैं दूसरा रिजल्ट पे। इसको भी हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB, तो DCB को देखा जाए, ये है D, ये है C, ये है B। इसको प्रूफ करना है HGE के सिमिलर, मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर। फिर से आराम से, बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। कैसे, नाव कह देंगे कि एंगल B बराबर एंगल E। कैसे, वही कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिया गया था आपको, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो आप आराम से लिख दो FEG, बढ़िया से लिख देना FEG, है ना। अब एंगल B बराबर एंगल E हो गया, इसको एंगल 3 बोल दो और इसको एंगल 4 बोल दो। तो वहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, समझना इस बात को। क्या लिख देंगे बोलो, पूरा कंप्लीट एंगल ACB बराबर पूरा कंप्लीट एंगल FGE। उसी थ्योरी से वहाँ पे लाइन खींच देना, क्योंकि ये ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये एंगल के बराबर होगा। अब इसका आधा करेंगे, मतलब ACB एंगल का हाफ करेंगे और उधर भी हाफ करेंगे। तो जैसे ही हाफ करेंगे, तो अब इस हाफ को हम नीचे वाला भी तो लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो फिर भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGE। समझ में आ गया बात। अच्छा, जो भी हो ये करना था ना, DCB करना था ना। तो DCB इज सिमिलर टू HGE। ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या करना है। DCA को प्रूफ करना है HGF के। तो ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इसी में। अरे भाई नहीं किए हैं। ACD को सिमिलर FGH के। तो अगर इसको पलटेंगे, सबसे पहले अगर हम D से शुरुआत करेंगे, तो DCA अगर लिखेंगे तो HGF के नहीं हो जाएगा। तो इसको 1 माने रहो, और लास्ट में तुम क्या लिख दो, लास्ट में लिख दो फ्रॉम वन। अगर तुमको DCA बोला गया तो DCA लिखो, यहाँ से DCA उल्टा। तो ट्रायंगल DCA अगर लिखोगे तो उधर क्या लिखोगे, HGF। तो यही ना करना था। ये भी प्रूफ्ड हो गया, तीसरा भी। क्या समझ में आया बात। ना समझने का प्रश्न ही नहीं उठता है।